नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। ध्यान रखना, यूनिट 3 का पार्ट 3 है। ठीक है, स्वयं का अर्थ एवं अवधारणा यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट 3 है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हम लोग 3 पार्ट में हल किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा यह पेपर आपका 40 अंक का है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 16 अंक। ठीक है, समय 2 घंटे रहेगा अर्थात 120 मिनट। आपका पेपर 12 से 2 रहेगा। पास होने के लिए 30 प्रश्न सही होना चाहिए या फिर 16 अंक प्राप्त करना है। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ, इसका यूनिट फर्स्ट, इसका पार्ट 3। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3 हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 403 जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। इसका टॉपिक 4 है स्वयं की मनोवैज्ञानिक अवधारणा, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। यहाँ से इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे, इस टॉपिक से संबंधित। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मानवतावादी मनोविज्ञान शामिल है तो ए वर्तमान में क्या घटित है, बी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सी मनुष्यों को अंतर्निहित मूल्य, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले का डी। ठीक है, मानवतावादी मनोविज्ञान शामिल करता है तो वर्तमान में क्या घटित है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मनुष्यों को अंतर्निहित मूल्य, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावादी मनोविज्ञान में मैस्लो द्वारा मनुष्यों के संदर्भ में क्या विचार है। तो एक, मनुष्य मौलिक रूप से अच्छे हैं, बी मनुष्य स्वतंत्र इच्छाएं रखते हैं, सी मनुष्य व्यक्तिगत विकास में रुचि रखते हैं, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 2 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह ऐसा है मानो फ्रायड ने हमें मनोविज्ञान का बीमार आधा हिस्सा प्रदान किया है और अब हमें स्वास्थ्य आधे में से भरना होगा। यह कथन मानवतावादी मनोविज्ञान के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल जूंग के अनुसार स्वयं का विकास किस प्रक्रिया के माध्यम से संभव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगतकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, डी ज्ञान परिवेश समाज, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का अपने विषय में मूल निर्णय क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र कक्षा में उच्च शैक्षिक आत्मसम्मान से दृढ़ होने का प्रायः देखने में आता है कि। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना, ए वह सकारात्मक व्यवहार करेगा, बी वह शैक्षिक उपलब्धि उच्च होगी, उसकी शैक्षिक उपलब्धि उच्च होगी, सी वह प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में आएगा, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आत्मसम्मान वाले छात्र में प्रदर्शित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दुश्चिंता, अवसाद, समाज विरोधी व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा विश्वास करना कि किसी विशेष की मांगों के अनुसार उसमें योग्य व या व्यवहार करने की क्षमता है, वह कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भी, आत्मसक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसक्षमता किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अक्षमता सेल्फ एफिशिएंसी को किसने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना है। राइट आंसर हो जाएगा ए, बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकताओं के प्रति तोषण को विलंबित करने के व्यवहार को किसी छात्र द्वारा करने को कहा जाता है। तो ए आत्मनियंत्रण, बी आत्मसम्मान, सी आत्मजागरूकता, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनियंत्रण की तकनीक हैं, ए अपने व्यवहार का प्रेक्षण, बी आत्मनिर्देशन, सी आत्मप्रबलन, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी तीनों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, ज़्यादा समय नहीं है तो अच्छे से पढ़ते रहिए। 14, 16 और
20 आपको एग्जाम है, तो अच्छे से मेहनत करिए, अभी भी समय है। अगर आप अच्छे से अभी पढ़ने लगे 85% नॉर्मली प्लस बन जाएगा आपका, और मेहनत करेंगे अभी से, मेहनत अच्छे से करते हैं, सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका 90+ भी बन सकता है। बच्चों का 91, 92, 94, 95% तक बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसमें, कार्ल जुंग द्वारा स्वयं के विकास के लिए सुनाई गई व्यक्तिकरण प्रक्रिया का क्या आशय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एक व्यक्ति द्वारा चेतन मन एवं अचेतन मन को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बच्चों को किस प्रकार की जरूरतें होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, स्वावस्तुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं या मोटा हूं, कार्ल रोजर्स के आत्म अवधारणा सिद्धांत में इसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, आत्म छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनका अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। यह कथन है, राइट आंसर हो जाएगा सी, आलपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति गुणों का समन्वित रूप है या परिभाषा किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी, स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के स्व पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी, जैविकी कारकों एवं पर्यावरणीय कारकों की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में जैविकी कारक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र की आत्म अवधारणा के पर्यावरणीय कारक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का। ध्यान रखना, ये सांस्कृतिक भी, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, सी राजनीतिक, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में बाधा है या है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, हकलाना, तुतलाना, बहरापन, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में पर्यावरणीय कारक है या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी, परिवार, पास पड़ोस, सामाजिक परिवेश, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में जैविकी कारक नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा डी, रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में गैर संज्ञानात्मक पक्ष है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा के संदर्भ में संवेगों पर नियंत्रण किस बुद्धि के प्रकार द्वारा संभव है? राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक दृष्टिकोण से स्व को 3 भागों में किस मनोवैज्ञानिक ने विभाजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए, कार्ल जुंग ने। कार्ल गुस्ताफ जुंग द्वारा स्व का वर्गीकरण सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर किया गया, राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत के रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व को सिगमंड फ्रायड ने किस सिद्धांत से स्पष्ट किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य संप्रत्यय हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान रखना 31 का डी, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इदम, अहम, पराहम, दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने किस प्रत्यय को नैतिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना है? तो ए चेतन, बी अर्धचेतन, सी अचेतन, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा सी, अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास के संदर्भ में अर्धचेतन का कार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान रखना ए, चेतन अचेतन के मध्य सेतु बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में असामाजिक, अनैतिक एवं दमित इच्छाएं मानव मस्तिष्क में कहाँ केंद्रित होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी, अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा के संदर्भ में सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूतियां कहाँ प्रबल होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड ने स्व की संरचना के संदर्भ में किन घटकों को महत्व दिया है?
राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी, इदम अहम पराहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में मनुष्य की जन्मजात प्रकृति होती है, तो ए इदम, बी पराहम, सी अहम, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ए इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों को स्व के विकास में संबंधित करता है। राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी, पराहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व का कौन सा घटक जन्मजात वासनाएं प्रवृत्तियों को तुरंत प्राप्त करना चाहता है। राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, इदम। इदम की कार्यप्रणाली स्व के विकास के संदर्भ में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए, पूर्णता अचेतन। फ्रायड के अनुसार स्व का कौन सा घटक आंशिक रूप से चेतन एवं आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए, अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के विकास में इदम, अहम और पराहम क्रमशः निम्न प्रत्ययों का प्रतिनिधित्व करता है, वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए, पार्श्विक इच्छाओं, वास्तविक जगत एवं सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम के दृष्टि एवं क्रियाशील होने से स्व के विकास में क्या भूमिका होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, व्यक्ति वास्तविकताओं के साथ समायोजित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम के दुर्बल तथा निष्क्रिय होने पर स्व का विकास, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, कुसमयोजित एवं खंडित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने यौन मूल प्रवृत्तियों के ऊर्जा बल को क्या कहकर संबोधित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लिबिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार स्व के विकास में चिंता के प्रकार बताए हैं। ए वास्तविक चिंता, भी तांत्रिकागत चिंता, सी नैतिक, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में फ्रायड ने व्यक्ति द्वारा इदम की इच्छाओं पर अहम के द्वारा नियंत्रण न करने वाले को क्या कहकर संबोधित किया है। राइट आंसर हो जाएगा ए, तांत्रिकागत चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को अपने आत्म विकास के संदर्भ में यह भय रहना कि उससे आदर्शों एवं नैतिक नियमों में चूक ना हो जाए जिससे उसे शर्मसार होना पड़े, यह किस प्रकार की चिंता का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी, नैतिक चिंता। फ्रायड ने अपने स्व विकास में लिबिडो अर्थात लैंगिक ऊर्जा को आधार मानते हुए कितने मनोलैंगिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है। राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं या है, तो ए मुखावस्था, बी गुदावस्था, सी शिश्नावस्था, सी डी अव्यक्तावस्था तथा सुप्तावस्था, ई जनेन्द्रियावस्था, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मात्र मनोग्रंथि विकसित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लड़कों में। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मात्र मनोग्रंथि अर्थात ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो लड़कों में। फ्रायड के सिद्धांत में पितृ मनोग्रंथि के कारण बालिका का व्यवहार अपनी माँ के प्रति रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नकारात्मक। जो लड़की होती हैं माता के प्रति नकारात्मक रहता है, पिता के प्रति पॉजिटिव, और जो लड़के रहते हैं पिता के प्रति निगेटिव रहते हैं, माता के प्रति माता से ज़्यादा लगाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट द्वारा स्व विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी, शील गुण सिद्धांत। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना बनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए, शील गुणों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शील गुणों के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना डी, सत्यनिष्ठा, परोपकार, सामाजिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में आलपोर्ट ने शील गुणों के समन्वय तथा संगता को क्या कहकर संबोधित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, अपनापन। शील गुण सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था के अंतिम वर्ष तक किन प्रत्ययों का विकास हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी, स्वशरीर, स्वपहचान, स्वाभिमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शील गुण सिद्धांत के अनुसार बालक में 4 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में किन प्रत्ययों का विकास होता है? राइट आंसर हो जाएगा 58 का ए, स्विस्तार एवं स्वप्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास के संदर्भ में व्यक्ति में किस अवस्था में अपनापन का विकास हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्ति द्वारा गत अनुभूतियों से प्रभावित न होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्यात्मक स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास के संदर्भ में व्यक्तिशील गुणों का विकास किस परिस्थिति में संपन्न होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 62 का सी, अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में मांग सिद्धांत को पदानुक्रमित रूप से किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया था? राइट आंसर हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना सी, अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास के संदर्भ में मास्लो द्वारा परिभाषित उच्च स्तरीय मांग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग, आत्म सिद्धांत की मांग, डी उपयुक्त सभी। मास्लो द्वारा बताई गई दैहिक मांग कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, निद्रा, भोजन, यौन क्रिया, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति विकास के लिए सामवृत्तिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी, कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स के सामवृत्तिक सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ए, आत्म सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स का आत्म सिद्धांत के प्रमुख भाग है या हैं? ए, व्यक्ति के स्थायी पक्ष भी, व्यक्तित्व गतिकी, सी, व्यक्तित्व का विकार, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार मानव व्यवहार का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी, प्रासंगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर्स के अनुसार व्यक्ति के पक्ष कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का सी, ए, बी दोनों, प्राणी और आत्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की चेतना एवं अचेतन अनुभूतियों के सम्मिश्रण से किस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी, प्रासंगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के सिद्धांत के अनुसार अनुभव के आधार पर व्यक्ति के प्रासंगिक क्षेत्र का जो भाग अधिक विशिष्ट होता है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्मन। कार्ल रोजर्स के सिद्धांत में आत्मन अर्थात सेल्फ का विकास मानव विकास की किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मन के विकास के परिणाम स्वरूप एक शिशु में क्या विशिष्ट आने लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का बी, वह धीरे धीरे मय के रूप में विशिष्ट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर्स के अनुसार आत्मन के दो उपतंत्र हैं, ए, आत्म संप्रत्यय, बी, आदर्श संप्रत्यय, सी, बी दोनों, डी, स्वानुभूत एवं परानुभूत। राइट आंसर हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म संप्रत्यय का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का डी, व्यक्ति के सभी ज्ञात पक्षों एवं अनुभूतियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के सिद्धांत में आत्म संप्रत्यय की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आत्म संप्रत्यय की प्रकृति परिवर्तनीय है, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। आत्म संप्रत्यय स्थायी प्रकृति का होता है, आत्म संप्रत्यय में असंगतता नहीं होती, आत्म संप्रत्यय जैविक आत्मन से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श आत्मन से तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी, ए, सी दोनों, आदर्श छवि, स्व की धनात्मक छवि, ए, सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के सिद्धांत में आदर्श आत्मन एवं प्रत्यक्षित आत्मन के बीच अंतर होने पर व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी, विकृत व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर्स के सिद्धांत में वास्तुवादी प्रवृत्ति किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 80 का ए, उन्नत बनाने के लिए जन्मजात क्षमता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुवादी प्रवृत्ति व्यक्ति की जीवन शैली का एक ऐसा अभिप्रेरक है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति के आत्मन को उन्नत बनाने एवं प्रोत्साहन देता है। वस्तुवादी प्रवृत्ति है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जैविक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार वस्तुवादी प्रवृत्ति सभी प्राणियों में कैसी होती है? ए असमान, बी समान, सी उदासीन, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा T3 का बी, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार वस्तुवादी प्रवृत्ति द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का सी, जैविक मूल्यांकन निर्धारण प्रक्रिया। आत्म सिद्धांत में मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद जिन अनुभूतियों द्वारा व्यक्ति अपने आत्मन को प्रोत्साहित करता है, तो उन अनुभूतियों से व्यक्ति के आत्मन में क्या बदलाव आता है? राइट आंसर हो जाएगा T5 का ए, सकारात्मक मूल्यांकन में वृद्धि। आत्म सिद्धांत के अनुसार लक्षणोन्मुखी व्यवहार को किस प्रकार की आवश्यकताएं निर्देशित करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा T6 का बी, अनुरक्षण तथा संवर्धित आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सिद्धांत में कार्ल रोजर्स ने समृद्धिक आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने का प्रकार बताए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी, जिज्ञासा, आत्मान्वेषण, सृजनशीलता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्मन तथा अनुभूतियों की अंतरक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सिद्धांत के अनुसार विकृत और खंडन का अधिक प्रयोग करने से व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन प्रदर्शित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 89 का डी, अनियमितता, युक्तिकरण, विभ्रम, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सिद्धांत में अनियमितता के कारण व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का डी, क्षतिपूर्ति, गलत विश्वास, तंत्रिका, तापी व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्व का तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 91 का डी, स्व व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं की 3 अलग व्यक्तित्व संरचना का गठन किसने किया था? ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का सी, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ही, ध्यान रखना, ईड, ईगो, सुपर ईगो का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुले के अनुसार आत्म निम्न से किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्ति के साथ संप्रेषित विचारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान बनाम पहचान भ्रम सिद्धांत निम्न से किस मनोवैज्ञानिक का है? राइट आंसर हो जाएगा 94 का सी, एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पहचान के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 95 का, ध्यान रखना, डी, पहचान की उपलब्धि। मोरेटोरियम का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना, ए, विलंब या देरी। मोरेटोरियम समान रूप से किसी व्यवसाय का अस्थायी विराम है या किसी कानून या रेगुलेशन का स्थगन है। अधिकांशतः मोरेटोरियम का उद्देश्य अल्पकालिक वित्तीय कठिनाइयों को दूर करना है, संबंधित मुद्दों को समाधान के लिए समय उपलब्ध कराना होता है। फ्रायड के अनुसार परा अहम का ऋणात्मक पक्ष कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना, ए, अंतरात्मा या विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का सी, सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता के संदर्भ में अवस्था सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट पुस्तक किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, जौहर और मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंगर ने कितने प्रकार के मूल्य बताए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 6। सामाजिक समूहों की नैतिक संहिता के अनुरूप व्यवहार ही नैतिक व्यवहार है या विचार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हॉरलॉक का। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। आत्मधारणा में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? ये ज्ञान भी, परिवेश, समाज, डी उपयुक्त सभी। व्यक्ति के अपने विषय में मूल निर्णय क्या कहलाता है? ए, आत्मसम्मान, बी, आत्मजागरूकता, सी, आत्म अवधारणा, डी, आत्मशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में जैविकी कारक है? ए, वंशानुगत
क्रम बी वातावरणीय सी, सांस्कृतिक डी सामाजिक आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में मनुष्य की जन्मजात प्रकृति होती है, ए इदम विपरा हमसी अहम ड्यूपित सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुवादी प्रवृत्ति होती है, जैविक बी मनोवैज्ञानिक तत्व सी भौतिक डी सामाजिक तत्व। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाए, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हल करेंगे यूनिट 2 का स्वयं के विकास, इसका पार्ट 1, ठीक है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, कॉलेज गुरु जो भी फ्रेंड हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।